उर्दू स्टोरी ऑफिशियल के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा सारा ध्यान और फोकस इसकी शलवार में उभरे हुए इसके जुगनू की तरफ था और मैं भाई काशिफ के जुगनू की लंबाई और मोटाई का अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही थी। वैसे भी भाई काशिफ की शलवार में बने जुगनू को देखकर मैं गीली हो गई थी और इसके साथ साथ मैं ये भी सोच रही थी कि देखो वो खुसरा भाई के साथ क्या करता है, और ये सोचते हुए मैं खुद को भी मसले जा रही थी। कोई 2-3 मिनट के बाद, जो कि भाई काशिफ और मेरे लिए शायद 2 साल के बराबर हो गए थे, के बाद वो खूबसूरत सा लड़का कमरे में दाखिल हुआ। इसे अंदर दाखिल होते देखकर भाई काशिफ आगे बढ़ा और इसे अपने गले से लगा लिया। भाई का पहले ही खड़ा था, चनाचे गले लगाने के साथ साथ वो इसकी टांगों के बीच रगड़ने लगा। भाई का अपनी नरम रानों में पाकर वो लड़का भी जज्बाती हो गया और इसने भाई काशिफ का अपने हाथ में पकड़ लिया और बोला, शलवार उतार कर पकड़ाओ। इसकी बात सुनकर भाई काशिफ ने अपनी शलवार की तरफ हाथ बढ़ाया, फिर इसका ध्यान कमरे की तरफ गया तो वो जल्दी से आगे बढ़ा और दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दी। जैसे ही भाई काशिफ वापस मुड़ा, वो खुसरा लड़का बोला, आप कपड़े उतार दो, मैं फ्रेश होकर अभी आता हूँ। और भाई को जवाब सुने बगैर वो डांसर लड़का वॉशरूम में घुस गया। इसके वॉशरूम में जाते ही भाई काशिफ ने पहले अपनी कमीज उतारी, फिर सलोका भी उतार दिया और आखिर में अपनी शलवार उतार दी। जैसे ही भाई काशिफ ने अपनी शलवार उतारी, वो कपड़ों की कैद से आज़ाद होकर खुली फिजा में झूमने लगा। भाई काशिफ चौंके एक गोरा चिट्टा गुज्जर था, इसलिए इसका रंग भी सुर्खी माल सफेद था। भाई का झूमता हुआ देखकर मेरे मुंह में पानी भर आया। मैं सोचने लगी कि काश इधर काशिफ भाई हाथ में पकड़ कर इसे मुसलसल आगे पीछे कर रहा था। फिर हाथ में पड़े भाई चलता हुआ वॉशरूम की तरफ आया और सरगोशी नमा आवाज में बोला, अरे जानू, जल्दी करो। तो अंदर से इस लड़के की लोचदार आवाज सुनाई दी, बस 1 मिनट। लेकिन 1 मिनट से पहले ही वो लड़का वॉशरूम से बाहर आ गया। वॉशरूम में इसने अपने मुंह पर लगे मेकअप को साफ किया था, जिससे इसका साफ और शफाफ चेहरा सामने आ गया था। मेकअप उतरने के बाद मैंने देखा कि वो जनाना कद्दो खाल 18-19 साल का एक बहुत ही प्यारा सा लड़का था, जिसकी चाल ढाल और बातचीत में जनानापन बड़ा नुमाया नजर आता था। कमरे में आकर इसकी पहली नज़र भाई काशिफ की तरफ पड़ी और इसने भाई की तरफ बड़ी ही ताइसी नज़रों से देखा और फिर वो आगे बढ़ा और इसने भाई काशिफ के बालों से भरे फ्राक सीने पर हाथ फेरना शुरू कर दिया और फिर इनके साथ लिपट गया और इसके साथ ही इसने भाई का अपने हाथ में पकड़ लिया और फिर अपना मुंह भाई काशिफ की तरफ किया और इससे बोला, मुझे प्यार करो ना जान। इसकी बात सुनकर भाई काशिफ ने अपना मुंह नीचे किया और फिर इस लड़के के गोरे गालों को चूमने लगा। कुछ देर तक इस लड़के ने भाई को अपने गाल चूमने दिए, फिर इसने अपने होंठ भाई की तरफ बढ़ाए और वो मैंने देखा कि भाई काशिफ और इस लड़के के होंठ आपस में मिल गए थे और वो बड़े ही शौहरत भरे अंदाज में किसिंग कर रहे थे। इनकी किसिंग देखकर मैं बड़ी हैरान हुई कि किस तरह दो मर्द औरत की तरफ किसिंग कर रहे हैं, लेकिन जैसा भी था, यकीन करो मेरे लिए वो मंजर बड़ा ही दिलकश और मशहूर कुन और हार्ट था। कुछ ही देर बाद इस जनाना से लड़के ने अपना मुंह भाई काशिफ के मुंह से हटाया और फिर इसने अपनी ज़बान निकालकर भाई का फ्राग सीना चाटना शुरू कर दिया और मैंने देखा कि इसकी ज़बान की नमी की वजह से भाई का सारा सीना गीला होना शुरू हो गया था। सीने के बाल इस लड़के की ज़बान की नमी की वजह से गीले होकर चमक रहे थे। एक तरफ तो वो खुसरा लड़का इनके सामने फर्श पर
अकड़ू बनकर बैठ गया। मैंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह से लड़के को भाई का दिलवाते हुए देख सकूं, लेकिन बावजूद कोशिश के भी ऐसा ना कर सकी, क्योंकि मेरी तरफ भाई की पुश्त थी। जब वो लड़का भाई के सामने फर्श पर अकड़ू बैठा था, यहाँ से मुझे भाई की टांगों के दरमियान इस लड़के खुसरे का सर ऊपर नीचे होता हुआ दिखाई दे रहा था, और खिड़की के तरीक गोशे में खड़ी मैं बस अंदाजे ही लगा रही थी, और मेरे इन अंदाजों से मेरे सारे जिस्म में शहवत बढ़ती जा रही थी, और इस शहवत और गर्मी के मारे मेरा बहुत बुरा हाल हो रहा था। और फिर मैंने अपनी इलास्टिक वाली शलवार में हाथ डाला और बड़ी ही दर्दी के साथ इसको मसलने लगी। इधर वो लड़का भाई के साथ खेले जा रहा था और भाई के मुंह से सिसकियां निकल रही थी। कुछ देर के बाद वो लड़का ऊपर उठा और बोला, कैसा लगा? एकदम फर्स्ट क्लास, तुम्हारा जवाब नहीं है। फिर इससे बोले, चल अब कपड़े उतार। भाई की बात सुनकर इस जनाना लड़के ने एक अदा से इनकी तरफ देखा और फिर एक एक करके अपने कपड़े उतारने लगा। भाई इस जनाना लड़के को करते हुए देखने के बड़ी ही ताबी से अपने आप मसल रहा था। दूसरी तरफ लड़के ने भाई की तरफ देखते हुए पहले अपनी कमीज उतारी, और मैं ये देखकर हैरान रह गई कि इसने कमीज के नीचे भी कुछ पहनी हुई थी। अब मैं बड़े तजस्सुस से इसके ऊपर नजर रखे हुए थी कि आया बरा के नीचे क्या हो गया है। बड़े शौक से देख रही थी, और फिर इसने अपनी बरा भी उतार दी। ओहो, मैं ये देखकर हैरान रह गई कि इस जनाना लड़के ने अपनी बरा में फोम रखा हुआ था, और इसके सीने पर उबार ना था, बल्कि उबार की जगह होड़ी सी उठी हुई थी। इसने अपनी शलवार भी उतार दी, और अब वो पूरा नंगा खड़ा था। रोशनी में इस सफेद जिस्म चमक रहा था, और मैंने देखा कि इसके सारे जिस्म पर एक भी बाल ना था, और इस लड़के की खास बात इसकी भारी हिप थी, जो बहुत गोल और बाहर को निकली हुई थी। मोटी हिप के अलावा इस लड़के के जिस्म पर ना तो कोई फालतू गोश्त और ना ही कोई बाल था। भाई, जो इसकी हिप को खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था, आगे बढ़ा और इसकी हिप पर हाथ फेर कर बोला, एक बात तो बताओ, तुमने अपनी ये हिप कैसे बड़ी कर ली? वो सैर में हो गया और बोला, गुज्जर जी, मेरी ये भारी हिप कुदरत का तोहफा है, और कुछ एक्सरसाइज इसके साथ ही इसने भाई की तरफ पुश्त करके खुद को इनके साथ जोड़ लिया, और बड़े रदम में मिलने भाई एक ठंडी सांस ली और बोला, चल घोड़ी बन जा। लेकिन इसने भाई की बात ना सुनी और घूमकर सीधा भाई के सामने खड़ा हो गया। भाई की बात सुनकर इसने सामने पलंग के किनारे पर अपने दोनों हाथ रखे और अपना मुंह पीछे करके बोला, गुज्जर जी, करने से पहले मेरी हिप को अच्छी तरह चिकना कर लेना। इसकी बात सुनकर भाई बड़ा खुश हुआ, और इसने इस बात में सर हिलाया और वह काशिफ की अलमारी की तरफ चला गया। फिर इसने वहां से सरसों के तेल की शीशी निकाली और इस जनाना लड़के के पास आ गया और इससे बोला, पहले तेल लगाओ। भाई की बात सुनकर वो लड़का उठा और इसने भाई के हाथ से तेल की शीशी पड़ी और अच्छी तरह से मल दिया। अच्छी तरह तेल लगाने के बाद इसने तेल की शीशी भाई को पकड़ाई और कहने लगा, अब इसको चिकना कर। मैं और खुद इसी तरह पलंग के किनारों पर दोनों हाथ लिया। भाई इस पर झुक गया और इसके नरम गोश्त पर हाथ फेरते हुए बोला, क्या बात है तेरी। इसके साथ ही लड़के ने एक जोरदार चीख मारी और तरह काफी देर गुजर गई और फिर एकदम से वो लड़का है जान मेज लहजे में चीखा। फिर मेरा ख्याल है दोनों का एंड हो गया था। मैंने देखा कि भाई का चेहरा लाल हो गया था और फिर हाँफते हुए वो बिस्तर पर ढह गया। भाई जो कि पहले ही अपनी मंजिल के करीब था
और कुछ देर बाद भाई का जिस्म भी झटके खाने लगा और फिर भाई के मुंह से एक आवाज़ निकली और मैं समझ गई कि भाई ने अपनी मंजिल पा ली है। इसके बाद मेरी भी आखिरी मंजिल थी। खैर मैं आगे बढ़ी और खिड़की पर जाकर शोर किया तो भाई उठकर बैठ गए और मैंने बड़ी मस्ती की हालत बनाते हुए अपने पस्तानों से आगे की तरफ झुक कर कमीज़ हटाई और मेरे बड़े बड़े पस्तान देखकर भाई से रहा ना गया और वो मेरी तरफ बढ़े और अपना बाजू जितना लंबा सख्त तोता निकाला और मेरी टांगों में फेरने लगे और मेरे सुर्ख गुलाबी होंठ चूसने लगे और धीरे धीरे से मेरे कपड़े उतारने लगे क्योंकि मेरी उम्र 20 साल थी और मैं बड़ी हट भी थी। खैर कपड़े उतारने के बाद वो मेरी वैगन में अपना तोता आहिस्ता आहिस्ता डालने लगे। दर्द तो बहुत हो रहा था लेकिन सुकून भी आ रहा था। आखिरकार करते करते वो हो गया जिसका ख्वाब भी न था कि अचानक अब्बू आ गए और हम दोनों नंगे करते हुए देखा और पकड़ लिया और हम दोनों को इतना मारा कि हम दोनों बेहोश हो गए और जब होश आया तो समंदर के किनारे पड़े देखा अपने आप को और साथ हमारे गले में बेदखली का नोटिस भी देखा। इस दिन के बाद हमारी जिंदगियां नरक बन गई हैं। अब दर बदर की ठोकरें और दिहाड़ी करके अपना पेट पालते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। शुक्रिया।